बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم آमीन। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 2 में खुश आमदीद। वेलकम वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा। मुझे अंदाज़ा है बड़ी कठिन किस्म की प्रैक्टिसेस और लंबे टाइम के बाद आप लोग अपनी पहली क्लास से निकल के आए हैं। तो ऐसा है कि ये जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है ना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेसिकली। आप में से कोई होगा जो कह रहा होगा कि हाँ मेरी बेकी पट्टी पे फंसा दिया हुआ, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि भाई ये ज़रूरी है। ये आपकी बेस मजबूत हो रही है, और बेस मजबूत होगी तो आगे इसके ऊपर जो मकान खड़ा होगा वो भी इंशाल्लाह मजबूत ही होगा। और अगर आपकी बेस वीक रह गई तो बार बार मुझे आपको बोलना पड़ेगा प्लीज पहला लेक्चर रिवाइज करके आए, पहला लेक्चर रिवाइज करके आए। ये बेस है, ये वाकई बेस है। देखिए जब लेटर्स को साउंड्स को मिक्स कर देते हैं ना, ये हराम गलती बन जाती है। और ऐसे नहीं करना। जैसे अरबी में एक लफ्ज है कुल, खौफ लाम, कुल और खौफ नुक्ते वाला, उसका मतलब है पढ़ो। सबने पढ़ा है, ठीक है, सबको पता है कुल हुवल्लाहु अहद का क्या मतलब होता है। कह दो कि अल्लाह एक है। वही कुल को आपने पतली काफ पढ़ दिया कुल, तो कुल का क्या मतलब होता है? जैसे अब उर्दू में बोलते हैं कुल नंबर, टोटल नंबर, हमने लफ्ज को चेंज कर दिया। कुल का एक और मतलब होता है पतली काफ वाला कि खाओ। तो अब आप देख लें कि एक लफ्ज के तीन मतलब बन गए जो हमने अनजाने में बोले हैं, हमने जानबूझ कर नहीं बोले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और ये चीजें प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती हैं। फिर आप में से कोई होगा जो सोच रहा होगा कि ये तो बड़ी मुश्किल है, मुंह के बड़े डिजाइन बनाने पड़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, मेरे तो मुंह पर चढ़ नहीं रही। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हौसला रखें, रिलैक्स रहें, हमारे साथ लगे रहें। सब हम एक जैसे ही हैं और हमने अकेले नहीं है, ठीक है, हम सब ने इकट्ठे ही मूव करना है, इकट्ठे इंशाल्लाह ऊपर चलेंगे इस चीज में। आप अकेले नहीं है, और आगे बहुत कुछ आ रहा है जिससे आपके मजीद चीजें पॉलिश होती रहेंगी। जो जो हम आगे जा रहे हैं पिछला होमवर्क आपके इसमें ऐड होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे हम पढ़ चुके हैं तो बस खलास, नहीं। वो अभी आपका होमवर्क जारी रहेगा। वो जो भी आपको मैं लेटर्स बोलूंगी कि ये आपके वीक रह गए हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कवर करते जाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो सफर है वो अच्छा चलेगा। अब देखिए कोर्स का जो हमने टाइटल भी रखा हुआ है वो यही रखा हुआ है, यत्लूनहु हक्का तिलावतिही, कि वो उसकी तिलावत उस तरह करते हैं जैसे कि तिलावत करने का हक है। तो हक अदा करना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी उसका जिसके हम हक अदा कर ही नहीं सकते। बड़ा प्यारा सा शेर मुझे याद आ रहा है, जान दी जो दी हुई उसी की थी, जान दी जो दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। तो हक हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से 100% कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला को हम ये कह सके या अल्लाह मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे जितनी बस में था ना मैंने वो किया है। और वही आप कर रहे हैं, और हमारा बस यही काम है, बाकी रिजल्ट्स तो अल्लाह पाक ने देने हैं, ठीक है। तो हिम्मत रखें, जुड़े रखें, जुड़े रहें साथ।
और प्लीज प्रैक्टिस जो है वो करें, प्रैक्टिस की है। कोई भी जबान आप सीखने बैठे ना, इंग्लिश सीखने बैठे हैं, जापानीज सीखने बैठे हैं, फारसी सीखने बैठे हैं, आप एक दफा पढ़ लेंगे वो आपके लिए काफी नहीं है। कभी भी आपको एक दफा याद नहीं होगा कि अच्छा इसका ये पढ़ा था हमने, इसमें एक फलां लैंग्वेज में ऐसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जब तक आप उसके हफ्ते 2 हफ्ते पूरी इंटरेस्ट लेके बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते बाद शायद आप कह पाए अच्छा मुझे याद हो गया, फलां लैंग्वेज में ना मैं ऐसे पूछा करूंगी कि ऐसे पूछते हैं आपका क्या हाल है। इसी तरह ये जो लेटर्स हैं ये आपको एक दफा में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे चढ़े हुए नहीं है जुबानों पे। हमारे जो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। अब ये एक छोटी सी टिप दे रही हूँ कि कुछ भी आपने याद करना है ना, कुरान के लेसन के अलावा भी कुछ भी, तो हमारे दिमाग कनेक्शन बनाते हैं। जब हमने एक नया लफ्ज सीखा ना तो हमारे दिमाग में कनेक्शन बन गया, दो तारे जुड़ गई कि अच्छा एक नई चीज सीखी है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो वो कनेक्शन डिलीट हो जाते हैं। दिमाग को और बड़े काम है उसको शोधे को और वो बड़े काम करता है और उसको ये चीजें फजूल लगती हैं, फिर वो डिलीट कर देता है। लेकिन जब हम रोज करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, रोज करते हैं, इतनी ज्यादा रिपीटेशन होती है, उसको लगता है यार कोई इंपॉर्टेंट चीज है इसको अब नहीं डिलीट करना। ठीक है, तो वो रोज आ आके वो रास्ता जो बन जाता है ना, वो कनेक्शन बार बार जुड़ के तो वो पक्का एक कनेक्शन बन जाता है, फिर वो डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर वो कनेक्शन बनने से पहले ही आपने डिलीट कर दिया, मतलब उसको पकाया ही नहीं, रोज पढ़े ही नहीं, तो फिर वो नहीं आपको याद रहेगा। ये तरीका आप किसी भी इल्म पे लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपने याद करनी है तो आपको याद नहीं रह रही, तो उसका यही हो सकता है एक गलती आप ये कर रहे हो कि आप रिपीट ही ना कर रहे हो। तो चलते हैं आगे अभी कुछ हो गया। अल्लाह पाक कबूल करें आपकी कोशिशें, मेहनतें। और प्लीज ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं कि हमें कैसा लग रहा है। हमें बहुत इजी लग रहा है तो भी हम आपको डराने के लिए मौजूद हैं कि नहीं भी इतना भी इजी नहीं है। और अगर कोई कहे कि बिल्कुल ही मुश्किल चीज़ है तो आपको हौसला देने के लिए भी हम मौजूद हैं कि इतनी भी मुश्किल नहीं है। इतना वाकई इतनी मुश्किल नहीं है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितनी वैल्यू इसको आप देते हैं, कितना इसको आप इस काबिल समझते हैं कि आप इसके ऊपर मेहनत लगाएं। ठीक है, जब आप मेहनत लगाएंगे आपकी आपकी दिमाग जो है ना वो इसके ऊपर फोकस करेगा ना, अच्छा मैंने अब इस पे मेहनत करनी है, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना जल्दी कितना इजी पीजी आपके लिए ये जाएगा। लेसन की तरफ आते हैं तो ये जो सेक्शन है अभी चूंकि हमारे कोर्स में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई बच्चा है हमारे साथ जिसको पहचान नहीं है। ये जो लेसन है, ये वाला जो पेज है, ये बेसिकली बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखें ये कैपिटल लेटर्स है, ये स्मॉल लेटर्स हैं। हर लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में भी हैं बड़े लेटर्स छोटे लेटर, उर्दू में भी हैं बड़े लेटर छोटे लेटर, छोटी शक्लें हैं हरूफ की। तो ये बेसिकली ये पेज है छोटी हरूफ, जो हरूफ की छोटी शक्लें हैं उसको याद दहानी कराने के लिए बच्चों के लिए कि ये लाम इस तरह भी आ सकता है और छोटी शक्लों में इस तरह आएगा। तो एक दफा बस आप देख लें इसको हल्का हल्का। मीम की 3 शक्लें, हा की देखें, या की देखें। तो छोटा बच्चा कोई होता तो मैं जरूर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती, क्योंकि हमारी जो क्लेम किया है हमने वो यही किया था कि हम जीरो से स्टार्ट कराएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। तो वो पेज स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी ऐसा बच्चा नहीं है, उस बच्चों के लिए हम स्पेशल इंशाल्लाह कोर्स लाएंगे। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये जो हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है यकीन माने कि अगर आपकी इस पे ग्रिप बैठ गई, अगर आपने ये लेसन समझ लिया और इसको अप्लाई कर लिया आपने इजीली हमारी तिलावत में, तो आपकी 60% गलतियां, 60% आपकी जो गलतियां हैं कुरान पाक की तिलावत में वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं वाउल्स, इलामात, इराब भी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, सिंबल्स भी बोलते हैं। बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा? अब सारे लेटर्स अरबी इस तरह तो नहीं है हर जगह के अलीफ बा ता था, कोई भी लफ्ज है वो जुड़े हुए हैं और सब एक जैसे नहीं है। सारे बा नहीं है, सारे ता नहीं है, मा नहीं है। कोई आ है, कोई ई है, कोई ऊ है, कोई बा है, कोई बी है, कोई बू है। सारी जो है वो साउंड्स मौजूद है ना, हर लैंग्वेज में मौजूद होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे बा है, कहाँ पे बी है, कहाँ पे बू है? क्योंकि बच्चों को अगर कोई पढ़ाए, को टीचर बैठे हैं, को पेरेंट्स बैठे हैं जिन्होंने साथ साथ अपने बच्चों को गाइड करना है, तो उनके लिए एक बेहतरीन टिप हो जाएगी। और चूंकि जीरो से हमने स्टार्ट करना है तो एक बेसिक सा वो देना कि ये क्यों हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो मैं समझती हूँ मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। कि आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे आपने बी लगाना है, बू लगाना है, ऊ लगाना है, मी लगाना है? देखें ये जो अराब बाद में लगाए गए हैं, आप सबको अंदाजा होगा, जबर जेर पेश जो है ये बाद में लगाए गए हैं। जो अरब लोग थे ना, जिनकी लैंग्वेज है अरबी, जो अरबी में आपस में बात करते हैं, जिन लोगों पे कुरान पाक नाजिल हुआ है, उनको इन अलामात की जरूरत नहीं थी। वो लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं कि ये राब लगाए हुए।
ये हम लोग जो अरबी नहीं है, जो अजम है, उनके लिए डिजाइन किए गए हैं ये अराब। इसको हम सिर्फ इसलिए कि हम गड़बड़ी ना कर दें, जहाँ पे जबर लगानी है, जहाँ पे आ करना है वहां पे हम ऊ ना कर दें, जहाँ पे ई है वहां पे हम आ ना कर दें। ठीक है, सिर्फ इसलिए ये अलामात हैं, और ये शॉर्ट वाली हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है कि तो मैं शॉर्ट लॉन्ग पर बाद में आती हूँ। अब ये समझने के लिए ये देखेंगे, बड़ा प्यारा सा ही अब आपको तीनों डिब्बों में, तीनों ब्लॉक्स में एक ही लफ्ज नजर आ रहा है, मीम नून मीम नून मीम नून। लेकिन ये तीनों को पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है, और तीनों का मतलब भी दायरा डिफरेंट है। फिर ये अरबों में एक बड़ी प्यारा एक जुमला है अरबी का, ये आपको मीम नून मीम नून मीम सारे मीन 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 नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सब डिफरेंट है। कोई मन है, कोई मीन है, कोई मुन है, और इसका मतलब भी बड़ा प्यारा है। आप लोग ग्रुप में पूछेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे कि इस जुमले का मतलब भी बताएं, और बताएं कि पढ़ना कैसे है, क्या मन है, कौन सा मीन है, कौन सा मुन है। कोई अरब होता तो वो इजीली पढ़ लेता मे बी, ज़ाहिर है जिसकी किताब से दोस्ती होगी वही। और हम लोग जो है वो, हमें लिए अराब की जरूरत होती है, जबर जेर पेश की जरूरत होती है कि पता चले अच्छा यहाँ पे मन है या मिन है। ये मन है कि मिन है कि मुन है, क्या है। ठीक है, इसलिए अराब पढ़ते हैं। इन केस कोई अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाना चाहे तो एक टिप है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनको समझें। नाम तो मुझे उम्मीद है अंदाजा है सबको कि ये जो ऊपर बच्चों को, चूंकि हम जीरो से स्टार्ट करें, तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम बताते हैं कि बेटा देखें, जब आपने इसको आ करना होता है ना, तो ये छोटी सारी जो लाइन है ना, छोटी सी नजर आ रही है, ये लेटर के ऊपर आ जाए तो आपने आ करके पढ़ना है। ठीक है, बा के ऊपर आएगा तो बा बन जाएगा, ता के ऊपर आएगा ता बन जाएगा, नून के ऊपर आएगा तो ना बन जाएगा, मीम के ऊपर आएगा तो माँ बन जाएगा, वाव के ऊपर आएगा तो वाह बन जाएगा। उर्दू में हम इसको जबर कहते हैं, अरबी में हम इसको फतहा कहते हैं। मे बी हम इसको अपनी कोर्स में फतहा ही बोलेंगे, तो आप लोग भी सुनिएगा, इसको कोशिश करिएगा कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर कौन सा हमने बी बनाना है, कौन से लेटर के बी वाली साउंड आएगी, तो वो जो छोटी सारी लाइन है ना, वो लेटर के नीचे आ जाए ना, तो फिर उसको हमने बी बना देना है। मीम के नीचे लगाएं तो मीम से वो मी बन जाएगा, नून के नीचे लगाएंगे तो वो नी बन जाएगा, वाव के नीचे लगाएंगे तो वो वी बन जाएगा। और इसको उर्दू में हम जेर बोलते हैं, और अरबी में हम इसको कसरा बोलते हैं। इसी तरह दम्मा है, पेश है, ये हम बच्चों को बताते होते हैं कि ये देखने में भी गोलू मोलू है और पढ़ने में भी गोलू मोलू है। जिसके ऊपर ये आती है ना, उसको हम अपने होंठ को गोल करके बोल देते हैं। जैसे बा के ऊपर है तो ये बा बू बन गया, बा से ये क्या बन गया, बू बन गया। मीम के ऊपर आएगी तो मुंह बन जाएगा, नून के ऊपर आएगी तो नू बन जाएगा, वाव के ऊपर आएगी तो वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने समझना भी है और समझाना भी है। फिर ये है कि ये बात ध्यान रखनी है कि ये शॉर्ट वाउल्स है, छोटे वाउल्स हैं, ये छोटी छोटी आवाजें हैं। ठीक है, वाउल्स क्या है, आवाजें हैं, सिंपल। क्या है, आ ई ऊ, ये वाउल्स हैं, शॉर्ट वाउल्स हैं। जो लंबे हैं, हम इसकी गलती, क्योंकि चैलेंज जो हमारा है ना इस लेसन का, हर लेसन का एक चैलेंज है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले मखारिज सीखे, मखारिज में क्या चैलेंज था कि आप हरूफ को सही पढ़ते ही नहीं है। हमारा जो चैलेंज था वो यही था कि हम लेटर्स को मिक्स कर देते हैं, सा को मिक्स कर देते हैं सीन के साथ, ये चैलेंज था। इस हमारे लेसन में क्या चैलेंज है हमारा, कि हम इन शॉर्ट वाउल्स को, छोटी छोटी जबरों को बड़ा कर देते हैं, जिससे इनका मतलब टोटल बदल जाता है, और ये एक हराम गलती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी इस पे ग्रिप हो गई तो आपकी 60% गलतियां खत्म हो जाएंगी, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। इसको पढ़ने के दो तरीके हम देखेंगे। और एक बड़ी गलती जो आपने जेहन में रखनी है इसको पढ़ते हुए, ये नहीं करनी, बस ये कि लंबा नहीं करना। छोटी सारी जबर है उसको छोटा ही पढ़ते हैं, बड़ा नहीं पढ़ना। ठीक है, दूसरा ये कि एक स्टाइल जिसको हम अपने कोर्स में लेके चलेंगे, हमने इसको अलिफ जबर आ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये एक, इससे आगे थोड़े सारे मसले हैं, थोड़ी सारी बड़ी मसाले और आती हैं, क्या कहते हैं, गलतियां होती हैं बच्चों से। जब हमने दूसरा तरीका अपनाया, जो कि मैं भी आपसे बताऊंगी, तो जो बहुत इजी इजी है इंशाल्लाह, तो इस तरह हम पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे बहुत सारी गलतियां सही होंगी। तो मुझे तो इस तरह बहुत ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, अब आप देखिए, इसको हमने पढ़ना है आ, अलिफ जबर आ नहीं बोलना, अब इसको बोले आ, बा, ता, ता, जा, हा, हो। अब इस तरीके में दो गलतियां हो जाती हैं। मे बी कोई इसको कंट्रोल तो कर ले, इसको बा को लंबा ना करे, ता को लंबा ना करे। दूसरी गलती क्या कर देते हैं कि झटका लगाते हैं, जोर से मार देते हैं। उस तरह भी आप एक लेटर और ऐड कर रहे होते हैं, और ये भी बहुत हराम बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, लंबा करेंगे तो भी बहुत बड़ी गलती है, इसको झटका लगा कर पढ़ेंगे, ब, त, त, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो आपने इसको आराम से पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, लेकिन लंबा नहीं करना। स्लो पढ़ने में और लंबा पढ़ने में बड़ा फर्क है। ठीक है, इसको अब मैं स्लो पढ़ के दिखाऊं, अ, ब, त, ये आराम से भी पढ़ रही हूँ और स्लो भी पढ़ रही हूँ।
अगर मैं इसको जल्दी भी पढ़ूंगी और जोर जोर से पढ़ूंगी जो कि गलत होगा, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? अ ब त स ज। बच्चे अक्सर लय में ना स्कूल में इस तरह पढ़ते, साथ साथ हुड भी हिल रहे होते थे पूरा, और तो इस तरह प्लीज आपने नहीं करना, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो अली जबर आ, वो मैं अक्सर सुनती होती थी स्कूल वगैरह में, बच्चे पढ़ते थे अली जबर आ, बा जबर बा। हम खुद भी इस तरह पढ़ते होते थे, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। बा इसलिए, ये जबर इतनी लंबी नहीं होती, ठीक है। क्या लंबा होता है, कितना लंबा होता है, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, पर ये लंबा नहीं होता, ये शॉर्ट वाउल है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है अ ब ता ता ज ह फ द द रो ज स श सो दो तो वो अ वो प ओ क ल म न व ह अ या। इसकी इंशाल्लाह आपको सेपरेट से प्रैक्टिस भी दूंगी, और आपने इसको सिर्फ सुन के अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, बिल्कुल स्लो पढ़ना है, झटके ही नहीं लगाने। इस तरह आपको सब्र भी सिखा देगी तजवीज। आपने मतलब आराम से लेके चलना है, और झटके भी नहीं लगाने, सुकून से इसको पढ़ना है। इस तरह जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम ऐसे स्लिप होते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तेज हो जाएंगे थोड़े हम, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ग्रिप आपकी इसके ऊपर आ गई तो। फिर ये है कि ये आपकी स्ट्रगल है, ठीक है। अगर किसी को लगे कि ये बहुत मुश्किल है, अगर किसी को इस तरह पढ़ते हुए, एक हमारे केस हमने ऐसा भी देखा था, जिनको ये वो पहले दिल में स्पेलिंग करते अली जबर, फिर ऊंचा बोलते आ जबर ब ता जबर ता, मतलब इस तरह उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, आ बा ता ता जा। तो अगर कोई ऐसा है अल्लाह का बंदा जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि एक लंबे अरसे तक जब आपने इस तरह पढ़ा हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको एकदम से नया तरीका अडॉप्ट करना। वैसे तो नया तरीका अडॉप्ट करें आपके लिए बहुत बेहतरीन है और ईजी है, और मैं यही अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप इस तरह पढ़ना है। लेकिन इन केस किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो वो नए बखेड़ों में ना पड़े, और ना ही इसको छोड़ने का सोचे, वो इस तरह पढ़ ले। अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, लेकिन ध्यान रखना है कि लंबा ना, ठीक है। बा जबर बा नहीं कहना, ता जबर ता नहीं करना, सिंपल, ठीक है। अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता जबर सा, तो जबर तो, रो जबर रो, खो जबर खो, सो जबर सो, फा जबर फा, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाउ जबर वा, हमजा जबर आ, या जबर या। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सिर्फ रुख्सत उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे। पहले तो मैं उनको भी कहूंगी जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे इस तरह, उनको भी मैं कहूंगी एक दो दिन आप ट्राई करें जरूर, हो जाए, हो जाता है इंशाल्लाह। जब आपको अंदाजा होगा ना कि ये तो बहुत इजी पीजी जा रहा है, तो फिर आप कर ही लेंगे। लेकिन इन केस फिर भी कोई ऐसा केस जो कि हमें कैसा देख चुके हैं, इसलिए मैं एक रुख्सत दे रही हूँ, या उस तरह भी पढ़ सकते हैं। देखें, जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना तजवीज पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, उनके लिए दो राह अजर है। ये हदीस हम सब ने सुनी भी होगी ना, कि जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं उनके लिए अजर है, और जो जिसको मुश्किल होती है फिर भी वो ट्राई करता है और पढ़ता है, उसके लिए दो राह अजर है। आपकी मेहनत का अलग अजर है, आपकी तिलावत का अलग अजर है। तो इंशाल्लाह आपके अजर अभी से लिखना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ का पूरा भरोसा रखें, और जो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एक वो होना चाहिए एक, कि ये आपका काम है, ठीक है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करवा रहा, थोप नहीं रहा सर के ऊपर, ये आपका अपना ही काम है, और आपके अपने फायदे के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खाना खाते हो, वो आपका ही काम है, ठीक है। कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा है तो चलिए उसकी मेहरबानी है, लेकिन अदरवाइज ये आपका काम है, आपको खुद ही हिम्मत करके जाना चाहिए, खुद बनाना ही खाना चाहिए। इस तरह ये आपका अपना काम है, अगर आप इसको सीखेंगे ना, इसमें और किसी का फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई खुश होता है तो ये चलो बोनस है, अदरवाइज फायदा आपका है, और एंड पे तो बहुत ज्यादा ही फायदा है। और आखिरी फायदों का यही तो बात है कि वो नजर नहीं आते, ठीक है। वो जब नजर आएंगे हम कहेंगे हैं, ऐसा भी होता है। और फिर मुझे याद है, प्रैक्टिस के हवाले से मैं फिर कह दूं आपको कि ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। आप अगर एक दफा सुन छोड़ेंगे तो भी नहीं आएगी, एक दफा आप इसको पढ़ लेंगे तब भी नहीं आएगी। जितनी दफा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगी। चढ़ते 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 आपका मुंह बैठेगा, आपकी जबान, आपका गला जो है वो इन चीजों के ऊपर बैठेगा। शुरू में आपका गला भी बैठेगा, आपको मुश्किल भी होगी, थोड़ा आप थक भी जाएंगे, थोड़ा आप फ्रस्ट्रेट भी में भी हो जाए। लेकिन जितना आप इस चीज को पकड़ के रखेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और बहुत जल्दी आप फिर इसको अडॉप्ट कर लेंगे। आपका ना बैठ जाएगा, इसके साथ मैच बैठ जाएगा, और आप इजी हो जाएंगे इसके साथ पढ़ने के लिए। लेकिन उस समझा आपकी दोस्ती हो जाएगी इसके साथ,
उस दोस्ती के लिए थोड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे याद है जब हम सीख रहे थे तो हम एक जगह ही ऐसी थी पढ़ने के लिए मखसूस थे, हॉस्टल टाइप था। तो आते जाते खाना पीते पीते कपड़े लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, कपड़े धोने जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, जिसके जो लेटर्स वीक है वो पढ़ रहा है, ठीक है, आइन आइन हा फा दाल, जो भी जिसको मुश्किल लगता है वो पढ़ रहा है, अकेले ही पढ़ रहा है। और चूंकि हॉस्टल था तो बीच में सीनियर कोर्सेज भी थे, सीनियर्स बीच में होती थी। गुजरते गुजरते कोई पानी लेने जा रहा है, बाजी 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 एक सेकंड मेरा ये हाँ सुनिए, फा बाजी उसको खड़े खड़े सही कर देती थी। तो उनके अंदर इतना पैशन, इतना जज्बा, मुझे तो देख के बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी मिली थी कि वाह कितना उनके अंदर पैशन है, कितना भी इस चीज को सीखना चाहते हैं। तो ये चीज है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी सी चीज होनी चाहिए, आप इसको सीखें और सीखें, यही टाइम है सीखने का। अगर आप इससे पीछे रह गए आपको फिर दिमाग में गिल्टी हो गया, आपका दिल ही आपको बाद में मुलामत करेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं इसको सीख रही थी, मैं सीख लेती सबके साथ साथ। अब पीछे रह जाएंगे ना तो फिर आपको खुद ही बड़ा बुरा लगेगा और आपका दिल ही आपको कहेगा लेकिन तुम तो कर नहीं सकते कुछ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। और फिर आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे और बड़े बड़े इसके बाद फिर शैतान के ट्रैप्स आ जाते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, सीखे समझे प्रैक्टिस करते जाएं। और आपको कोई मसला परेशानी हो ना इससे रिलेटेड, तजवीज से रिलेटेड, कोई आपको लग रहा हो कि सही नहीं जा रहा, कोई आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं आ रहा, कुछ भी आप इजीली ग्रुप में शेयर करें, इंशाल्लाह आपके मसलों के हल भी इंशाल्लाह हम देंगे। ठीक है जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.